हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत हुड्डा। आज फिर से आपके साथ एक और नया नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो चलिए सीधा डिटेल पर चलते हैं कि किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है, क्या आया है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, हमारा जो नया नोटिफिकेशन आया है वो आपका रीट का आया है। रीट के एग्जाम को लेकर जो नोटिफिकेशन आया है आपको पता होगा, रीट का एग्जाम अभी कैंसिल हो गया था, तो उसी को लेकर उन्होंने पहले ही अपडेट बोल दिया था कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से करेंगे। तो उसी के बारे में डिटेल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लेवल 1 और 2 में आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पहली चीज तो एजेंसी बना दिया गया है, और सेकंड चीज क्या की गई है, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, सिर्फ क्वालिफाइंग का होगा एक तरह से, जैसे आपका सीटेट और एसटेट होता है, कोई जॉब वगैरह से रिलेटेड नहीं होगा। अब इन्होंने मापदंड दिए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह दिए हैं, क्या है कब भर सकते हैं हम, तो उसके बारे में है। तो देखिए अब जो डेट्स दे रखी हैं आपको, वो क्या दे रखी हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 18/4/2022 से लेकर 18/5/2022 तक है, यानी कि पूरा एक महीना है। और 18/5/22 को रात के 12 बजे तक भर सकते हो, तो रात के 12 का वेट मत करना, थोड़ा सा जल्दी भर लेना भाई। और जो चालान मुद्रिका पर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने की तिथि, यानी कि अगर आपको चालान से अपनी फीस सबमिट करनी है तो उसकी डेट है 18/4 से लेकर 13/5 तक, यानी कि देखिए कितना, 5 दिन पहले तक, लास्ट डेट 18 है वैसे, उससे 5 दिन पहले तक आप फॉर्म की जो फीस है वो भर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि 14/7 को, यानी कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। प्रोबेबली है, 90% है, वैसे इन्होंने खुद से ही संभावित लिख दिया है। तो देखते हैं अब परीक्षा तिथि जो डेट दी है आपको एग्जाम की, वो क्या दी है, 23/7 शनिवार को और 24/7 रविवार को आपका एग्जाम होगा। और जो भी जहां पर भी आपका एग्जाम होगा, सेंटर वगैरह, वो आपको सब पता चल जाएगा। परीक्षा आरंभ होने के समय, अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो 10 से 12:30 होगा, और सेकंड शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो 3 से 5:30 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्स होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 घंटे पहले यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि एग्जाम में 2 घंटे पहले आपको पेपर में पहुंचना है, और लेवल 1 और 2 की जो डेट्स हैं वो सब इसमें दी गई हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि मैं भी गया था लास्ट टाइम का जो पेपर देने, मैंने देखा था, मैं अपनी सिस्टर के साथ गया था, तो वहां पर बहुत अच्छा इंतजाम किया था उन्होंने, और जो भी आपको पूरा सपोर्टिव स्टाफ था हर चीज में। अगर आप 2 मिनट लेट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज इस बार ये गलती मत करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पेपर कंडक्ट किया गया था राजस्थान बोर्ड के द्वारा, तो सारी फैसिलिटी, खाने पीने की, रहने की, हर व्यवस्था उन्होंने की थी। तो होपफुली इस बार भी हो, बट थोड़ा सा बी प्रिपेयर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, जो आपको फॉर्म भरना है, ये आपका सारा डिटेल्स लिखा है, कैसे क्या करना है। ठीक है, बट एक चीज और है, ये देखिए, जो आप फॉर्म भरोगे उसके लिए ये चीज कि जो 2021 के अनुसार ही रहेगा आवेदन शुल्क, जो रीट 2021 में जिसने फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। लेवल 2 के वर्ष 2021 के आवेदकों के लिए कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि जिसने 2021 में फॉर्म भरा था, जो कैंसिल हो गया था, उनका सेम वही फीस रहेगा, उनको दोबारा से फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेकंड लेवल के लिए इन्होंने देखो मेंशन किया गया, क्योंकि फर्स्ट लेवल कैंसिल नहीं हुआ था, सिर्फ सेकंड लेवल का कैंसिल हुआ था। ठीक है, स्तर प्रथम के लिए, यानी कि अगर फर्स्ट पेपर भर रहे हो तो आप 550 रुपये आपकी फीस है जनरल के लिए। सेकंड के लिए कोई शुल्क नहीं है, सेकंड द्वितीय रीट 2021 के आवेदकों को छोड़कर कितना होगा, 550 रुपये है। ठीक है, अगर आप दोनों एग्जाम भर रहे हैं, फर्स्ट और लेवल सेकंड, तो 750 रुपये आपकी फीस है। और ये प्रथम स्तर और नवीन आवेदकों एवं पूर्व आवेदकों दोनों परीक्षाओं के लिए 200 रुपये। अगर आपने फर्स्ट लेवल का फिर से भरना है और सेकंड लेवल का आपने लास्ट ईयर भरा था, तो सिर्फ आपकी फीस जो होगी वो 200 रुपये होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये सब आपके डिटेल्स दे रखे हैं।
प्रत्येक लेवल स्तर वांछित ये शिक्षण। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ये रहा, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, अगर आप फर्स्ट लेवल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या होगा, मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। किसमें, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। और अपियरिंग या फाइनल ईयर वाले भी किसमें, 2 ईयर डिप्लोमा में, जो जेबीटी होता है या ये जो डीएलएड होता है, ऐसे करके जो भी आपका डिप्लोमा है, तो अगर वो 2 साल का डिप्लोमा फाइनल ईयर में है तो भी भर सकते हैं, और आपका पास हो चुके हैं तो फिर तो भर ही सकते हैं। सेकंड, और क्या है, 45% मार्क्स किसमें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, यानी कि 12th में 45% मार्क्स होंगे। और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, अगर वो होगा तो आपके 45% मार्क्स होंगे तो आप भर सकते हो। अब थर्ड क्या है, थर्ड ऑप्शन एक और दे रखा है इन्होंने, 50% मार्क्स के ये दे रखा, ठीक है। और 4 वर्ष का या तो 50% मार्क्स हो या फिर बीएलएड, ये रहा बीएलएड, 4 साल का बीएलएड का होता है, वो हो आपके पास और 50% मार्क्स हैं तो आप फिर भी आपका भर सकते हैं फर्स्ट लेवल के लिए। और एक और ऑप्शन क्या दे रखा है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि सीनियर सेकेंडरी, यानी कि जो 12th होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और अपियरिंग और फाइनल ईयर किसमें, 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का एक डिप्लोमा होता है 2 साल का अलग से, अगर आपने वो किया है 2 साल का या फाइनल ईयर में तो भी आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा है ये दे रखा है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन है या 2 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट है, अगर क्लास 6 to 8 लेवल का आप भर रहे हैं, सेकंड लेवल के लिए अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ अगर आपने सिर्फ 12th की है तो आप फर्स्ट लेवल का भर सकते हैं, आपने साथ में ग्रेजुएशन भी की है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, अथवा या और क्या है, 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर्स होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड पास या अपियरिंग इन फाइनल ईयर, ठीक है। जो बीएड है वो आपकी होनी चाहिए, या तो आप फाइनल ईयर में हो बीएड के या पास हो, साथ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई एक हो। देखो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई वो एक हो चलेगा, लेकिन बीएड होना कंपलसरी है, ये चीज ध्यान रख लेना इसमें। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है भाई इन्होंने, एक और ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, ये दे रखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर। अब बीएड के साथ दिक्कत क्या है, किसी की 1 साल की है, किसी की 2 साल की है, किसी की 4 साल की, बस आपकी बीएड होनी चाहिए, वो 1 साल की है 2 साल की ऐसा कुछ नहीं है, 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, 1 ईयर बीएड पास, ठीक है। या फिर 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन और बीएलएड, क्या किया हो आपने, बीएलएड किया हो तो भी आप भर सकते हैं। थर्ड फिफ्थ क्या है, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में या 4 इयर्स का बीए बीएससी एड या बीएड या बीएससी ईडीयू, जो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स होते हैं 4 साल का, जैसे कि आपका बीए अलग से कर रहे हो बीएड अलग से कर रहे हो, उसकी जगह बीएड यानी कि दोनों एक साथ में ही हो रहे, 4 साल का कोर्स होता ही है, अगर आपने ये किया है तो भी आप भर सकते हैं। लास्ट है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड जो आपके इंफॉर्मेशन दे रखे हैं राजस्थान से ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में कि पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा पेपर में। देखिए अगर फर्स्ट से 5th क्लास की बात करते हैं तो एज इट इज जाओ, अगर आपने पहले दिया होगा तो पता ही होगा, नहीं है तो कुछ चेंज नहीं है नया, वैसे पहले वाला ये कि जो सीडीपी आती है बाल विकास एवं शिक्षण विधि या 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के आते हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगी जो आपके अकॉर्डिंग होगी, आप जोन सा चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मन करे ये दे रखे हैं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत उर्दू सिंधी पंजाबी गुजराती,
इन सब में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेवल 1 और 2 में यानी कि भाषा 1 और 2 पे जोन सा आप फर्स्ट लैंग्वेज जो सिलेक्ट करोगे आपको पहले वाले पार्ट का वही करना है, सेकंड लैंग्वेज जो सिलेक्ट करोगे सेकंड पार्ट की वही लैंग्वेज करनी है। दोनों के 30-30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो 30 नंबर के ये हो गए। अब पेपर 1 में मैथ और एनवायरमेंटल स्टडी कॉमन रहता है, दोनों का आएगा। मैथ आएगा 30 नंबर का, सेम वही क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही इसका ईवीएस के भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30-30 नंबर के। अब ये जो 30-30 क्वेश्चन आए हैं इनको छोड़ के, पहले वाले 30 को छोड़कर इसमें और इसमें, ये 4 में यानी कि 60 क्वेश्चंस कितना हो गया, ये 120 क्वेश्चन हो गया। 120 में से 60 क्वेश्चंस इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, और 60 के अराउंड ही जो क्वेश्चंस होंगे वो इनकी सीडीपी आती है, जो इनकी पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड रहने वाले हैं। अब सेकंड लेवल की बात करते हैं। अगर सेकंड लेवल की बात करें तो सेम एज इट इज सेकंड लेवल में भी है आपका, ये रहा सेकंड लेवल का। अब सेकंड लेवल में भी क्या है, ये 30 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके, ये 30 लैंग्वेज के दोनों के फिक्स हैं। अब 60 क्वेश्चंस बच गए आपके सब्जेक्ट के ऊपर, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अगर मैथ एंड साइंस से भर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, अगर आप ईवीएस से भर रहे हैं, सॉरी सोशल साइंस से भर रहे हैं तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, या कोई और सब्जेक्ट है जिससे भी आप भर रहे हैं अगर आप उससे भर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन उसके आएंगे। और 60 मार्क्स के एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सबसे बड़ी चीज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो ये 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें भी सेम वही चीज होगी, 30 इसके सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी, 30 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कैसे आएंगे, किस लेवल तक के रहेंगे। तो देखो ये दे रखा है 60 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी दिया है इन्होंने। 30 क्वेश्चन गणित विषय के एवं 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे विज्ञान विषय के, ठीक है, तथा सामाजिक अध्ययन के 60% उपरोक्त पाठ्यक्रम में से पूछे जाएंगे। तो ठीक है, अब ये अगर मैथ और साइंस वाले थे तो 30-30 डिवाइड हो जाएंगे, और इसमें 6 to 8 में क्लास 12 तक के, ठीक है। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी 12th तक का होगा, ये ध्यान दे लेना। जो अगर 6 to 8 क्लास तक के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो सिलेबस आएगा, चाहे मैथ का हुआ, साइंस का हुआ, या एसएस का हुआ, या किसी अदर सब्जेक्ट का हुआ, सबका 12th तक का आएगा। ये इन्होंने मेंशन कर दिया है भाई यहाँ तक। तो आपको ये नहीं रहेगा कि कहाँ तक पढ़ना है, 10th तक पढ़ना है, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, कहाँ तक, तो 12th तक का ही रहेगा। और ये चीज़ राजस्थान की अच्छी है कि जो नोटिफिकेशन में लिख दिया वो फिक्स है, उसी में से देंगे, 101% है। जो पेपर होगा आपका बाइलिंगुअल हो जाएगा, ठीक है। अब डेट्स दे रखी हैं आपको नीचे, एग्जाम से रिलेटेड जो डेट्स दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं ये देखिए। परीक्षा की डेट दे रखी है, मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया था आपको, 23 और 24 जुलाई को है, ठीक है। फर्स्ट पेपर 10 बजे से 12:30 तक होगा, सेकंड पेपर 3 से 5:30 तक हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरह की परीक्षाओं के आवेदन क्या है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जब भी आपका एग्जाम खत्म होगा आपको तभी निकलने दिया जाएगा, बीच में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, और तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ये क्वेश्चन पेपर के बारे में दे रखा है कि पर्सन क्वेश्चन पे बुकलेट होगी, उस पर कुछ लिखना नहीं है, 150 क्वेश्चन होंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये OMR सीट पे आपको कुछ लिखना नहीं है, ओरिजिनल कॉपी होगी, उसके नीचे वाली एक कैंडिडेट कॉपी होगी। ये लास्ट ईयर भी था, सेम एज इट इज है, कुछ नया चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये OMR सीट के बारे में दे रखा है। अब ये आ जाइए, न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होंगे, यानी कि 150 का पेपर है तो 150 में से 60% जनरल वालों को, यानी कि 90 नंबर चाहिए, समझ गए। ST के लिए 55% नंबर चाहिए, ये SC OBC EWS के भी 55, ठीक है। ये महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% मार्क्स चाहिए, और दिव्यांग या जो हैंडीकैप है उनके लिए 40%, और ये जनजातियों के व्यक्ति जो, यानी कि ये शहरिया क्षेत्र है, जो राजस्थान का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उसके लिए सिर्फ 30% मार्क्स, ये परसेंटेज है, टोटल मार्क्स नहीं है 150 में से, ये ध्यान रख लेना। 60% यानी कि 90 नंबर हो जाते हैं, तो मैक्सिमम 90 चाहिए, बाकी जो कास्ट है आपकी उसके अकॉर्डिंग ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं क्या दे रखा है भाई इन्होंने, और तो कुछ ऐसा है नहीं कि ये आपको दे रखा है, बस नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रखी है,
ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कैसे आपको सिलेबस आएगा, क्या चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब से फिल करने हैं, तो सारी चीज़ें आपको आपके साथ डिस्कस कर ली गई है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन का लिंक, आपको जो ये नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो हमारी क्लासेज हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ्स पेडागोजी की और मैथ्स से रिलेटेड तो आपके, और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की क्लासेज हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ जो भी नए बच्चे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।